हेलो, सत श्रीकाल, जय हिंद। आज का टॉपिक है एक ये जैसे पोस्टर पे बाहर लिखा है ना, एक ऐसा समय आया था जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बीच में ठन गई थी। मतलब एक दूसरे के विरोधी बन गए थे किसी इलेक्शन को लेके। महात्मा गांधी का अगर समय आपको पता ही है, 2 अक्टूबर 1869 से स्टार्ट होता है और सुभाष चंद्र बोस का समाज हुआ 23 जनवरी 1897। ये इनका जन्म डेट्स हैं। और ये दोनों में एकता का समय कौन सा समय था जो वो देखते हैं। दोनों में एकता का समय था जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला। 23 सितंबर 1920 को स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसके टाइम सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आंदोलन बहुत अच्छा काम किया था। तो इस टाइम जो 1920 का जो टाइम है, इस टाइम गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में एकता थी। उसके बाद इनके अंदर कब दूरी होगी, दोनों में दूरी जब गांधी जी बिना कुछ हासिल किए आंदोलन वापस ले लिया। जब गांधी जी ने बिना हासिल किए आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उस टाइम जो सुभाष चंद्र बोस जी नाराज हो गए। इनका नेचर अलग था, देखने वाली बात है। जो सुभाष चंद्र बोस जी वो गर्म दल के नेता थे, किस्म के गर्म स्वभाव के नेचर थे, जैसे भगत सिंह थे, है ना, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। तो ऐसे ये कुछ गर्म स्वभाव से नेता थे। सुभाष चंद्र जी का सोचना ये था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, आज़ादी लड़ने से और मरने से मिलेगी, कुर्बानी देने से मिलेगी। गांधी जी का सोचना था कि आज़ादी को शांति प्रिय तरीके से हासिल किया जाएगा, कि जिससे कोई जानी नुकसान ना हो। तो गांधी जी अहिंसा जिसको बोलते हैं, हिंसा से नहीं अहिंसा से लेना चाहते थे, मतलब बिना कुर्बानी किए, बिना नुकसान किए। तो इस चीज़ को लेके इनके विचार तो नेचर तो पहले से अलग अलग था। लेकिन फिर क्या हुआ, समाज जैसे आगे बीता, तो 1936 में जब सुभाष चंद्र बोस जी यूरोप से वापस आए, वो इंग्लैंड में यूरोप में इलाज कराने के से गए थे कुछ साल पहले 1927 में। फिर 1936 में वापस आते हैं यूरोप से इंडिया में। तो आके इनको ये जो हरिपुरा कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो उसमें ये इसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। 1936 में सुभाष जी यूरोप से वापस आ गए और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो जब ये चुने गए, इससे गांधी जी के और सुभाष चंद्र के अंदर मतभेद बढ़ गए, है ना। तो ये चुने गए। इन्होंने 1 साल कांग्रेस के लिए अच्छा काम किया, आज़ादी के लिए अपना तैयारी की। यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है कि देखो, हमारे पास एक ही दल था, नेशनल कांग्रेस थी। जो बेशक जो लीडर थे या हमारे कैंडिडेट थे वो अलग अलग थे, सुबह के गर्म दल के थे, कोई ठंडे दल का था, कोई गर्म दल का। ऐसे बेशक जो इंसान वो अलग अलग थे, लेकिन पार्टी एक ही थी उस टाइम, जिसने आज़ादी दिलाई या जिसने आज़ादी के लिए, जिसके थ्रू आज़ादी मिली, वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सभा का नाम है। तो जब ये अध्यक्ष चुने गए 1938 में, तो फिर ये अगले साल फिर 1939 में कांग्रेस का इलेक्शन होना था। हर साल प्रेसिडेंट चुनते थे ये। तो अगले साल जब ये जो कड़वाहट है ज़्यादा बढ़ गई, तो गांधी जी ने अपना बंदा खड़ा कर दिया, पी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। और ये भी साथ में बोल दिया, अगर सीतारमैया हार जाते हैं तो वो हार मेरी हार होगी। महात्मा गांधी जी ने बोल दिया कि अगर सीतारमैया हार जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से, तो वो हार मेरी हार होगी। तो अभी ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था जब हुआ, तो इसके नतीजे जब आए, तो सुभाष चंद्र बोस जी ये जीत गए। उनको 1580 वोट मिले और सीतारमैया को 1317 वोट मिले। सीतारमैया जी आंध्र प्रदेश के थे। तो यहाँ से ये पता लगता है कि सुभाष चंद्र बोस के उस जमाने में आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस को जनता जो प्यार करती थी, चाहती थी। तो फिर जबकि इतने बड़े लीडर जो
प्रिय थे कांग्रेस के लीडर, देश के लीडर गांधी जी, उनका कैंडिडेट उन्होंने खुद खड़ा किया, ये बोल भी दिया कि इनकी हार मेरी हार होगी, फिर भी वो हार गई। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस जी का जो उस टाइम प्रभाव था बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद इस सब्जेक्ट से ये बात सामने आती है कि जो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आज़ाद हिंद फौज खड़ी की है, फिर वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उनकी भी बहुत तगड़ी पॉलिसी थी। वो 1945 में कैसे चकमा दे के गोरों को निकल के काबुल होते हुए टोक्यो, है ना, जापान, फिर जाके उन्होंने हिटलर से जापान से बात की और उन्होंने वहाँ से एक अच्छी प्लान थी। वो बेशक वो फेल होगी बाद में, एक जापान हार गया या वर्ल्ड वार हार गए, ये जो जर्मन हार गया, जापान हार गया मित्र राष्ट्रों से, तो लेकिन प्लान बहुत अच्छी थी। फिर भी अगर ये सुभाष चंद्र की प्लान बहुत अच्छी थी आज़ादी के लिए। तो यहाँ ये सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं कि ये सब्जेक्ट इसलिए था कि सुभाष चंद्र बोस जी बेशक आज उनका नाम थोड़ा पीछे लिया जाता है, लेकिन अगर महात्मा गांधी जी इस पॉलिसी से, इस प्लान से, अहिंसा वाले प्लान से ना जीते तो फिर प्लान वही रहनी थी सुभाष चंद्र बोस वाली आज़ादी लेने के लिए, तो वही भगत सिंह वाली प्लान थी सुभाष चंद्र बोस की भी। तो मेरे कहने का मतलब था कि चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे भगत सिंह, चाहे गांधी जी, सब ने देश के लिए, आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। तो मन मुटाव होना तो एक होना ही है जहाँ पे काम करना है इकट्ठा। तो ये आज का टॉपिक था कि इसके बावजूद भी देश आज़ाद हो गया। जय हिंद।